तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, हमें गिवन था कि पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एस टी है, तो मैंने अ लाइन ड्रॉ अ लाइन ये क्वेश्चन है ना, पी क्यू इसमें पैरेलल दे रखा है हमें आर एस के, एक लाइन बनाते हैं पी क्यू पैरेलल है आर एस के, जो कि पी क्यू और आर एस के पैरेलल होगी। फिर उसके बाद जो पहले बना हुआ यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। अब ये एंगल फाइंड करना है तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो एम से पास हो रही थी, ठीक, विच इज पैरेलल टू पी क्यू। इसका नाम क्या रखेंगे? अ लाइन ड्रॉ a line through M parallel to तो वाई एम भी 40 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट। parallel to PQ। फिर उसके बाद लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं क्या, उसको PQRS दे रखा है तो A और B दे देते हैं नाम, है ना। इसको नाम दे दिया हमने A और B। अगर AB पैरेलल है PQ के एंड PQ पैरेलल है RS के, तो इट इम्प्लाइज कि AB भी पैरेलल होगा RS के, है ना। अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है और वो लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें PQ पैरेलल AB हो चुका है, इफ PQ पैरेलल AB, तो इससे आप क्या कह सकते हो कि एंगल QXM, एंगल QXM प्लस एंगल BMX वो इक्वल टू 180 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अगर कोई सी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है वहाँ पर, तो ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180 बाय कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल कह सकते हो, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर QXM जो है वो 35 है, 135 प्लस एंगल BMX इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल BMX इक्वल टू 180 माइनस 135 जो कि कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट था हमारा, ये एंगल हमारे पास 45 आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये एंगल 40 डिग्री है और अगर ये मेरी जो लाइन थी AB इज पैरेलल टू RS, तो आप कह सकते हो कि एंगल MYR इक्वल होगा एंगल YMB के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है RMYR कितना है 40 डिग्री, देन 40 इक्वल टू एंगल YMB होगा। और हमें जो रिक्वायरमेंट एंगल है वो क्या है, एंगल XMY, तो XMY होगा एंगल YMB प्लस एंगल QXM, तो एंगल QXM हमने निकाला था अभी 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ये हमारा एंगल, यहाँ पे ये 40 डिग्री आया ना, तो इन दोनों को ऐड करके कितना बन जाएगा 85। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा 85 डिग्री, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है और एंगल GED, तो GED रीड करेंगे कहाँ है, GED ये पूरा मेरे को 126 दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड करो AGE, और ये परपेंडिकुलर भी है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो एंगल GEF, एंगल GED
इक्वल टू जो होगा वो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90, क्योंकि जी एफ ई डी कितना होगा 90 होगा, और जी ई डी कितना दिया है 126। तो 126 माइनस 90 एंगल जी ई एफ, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 36, वो हमारा एंगल जी ई एफ हो गया। जी ई एफ हमारा ये निकल गया। फिर उसने मांगा हमसे ए जी ई, तो आप देखेंगे ध्यान से कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी होगा। ए जी ई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए जी ई हमें मिल जाएगा कितना, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 हो जाएगा। अब उसके बाद एफ जी ई चाहिए, एफ जी ई आपको ये एंगल चाहिए था, तो आप जान सकते हो कि एंगल ए जी ई जो होगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, वो भी 180 होगा, बाय लीनियर पेयर कह सकते हो इसको, बाय लीनियर पेयर एल पी। ए जी ई हमें फाइंड करना है, या ए जी ई है हमारे पास, ए जी ई है, वो कितना है 126, एफ जी ई हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, तो कितना हो जाएगा ये 54। तो ये 3 एंगल मांगे थे, तीनों एंगल हमने निकाल दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन पैरेलल टू पी क्यू हम आर के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। हमने आर से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू पी क्यू, तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर पी क्यू पैरेलल टू, इसको नाम दे देते हैं ए बी, नाम देते हैं ना, ए और यहाँ बी, तो एंगल ये जो पी क्यू लाइन होगी ये पैरेलल हो जाएगी ए बी के, क्योंकि हमने ड्रॉ करी है उस तरीके से। तो पी क्यू, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180, तो इसको कह सकते हो को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास पी क्यू आर कितना है 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180, तो एंगल ए आर क्यू 180 माइनस 110, तो एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री आ गया। हमें पता था कि पी क्यू जो पैरेलल है वो किसके, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, और ये गिवन था। तो एस टी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। ठीक, अगर एस टी ए बी के पैरेलल है तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी वो कितना हो जाएगा 180, तो ये 130 प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180, तो एंगल एस आर बी इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये हमारे पास 50 है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपने x लिखा तो बाय फिगर हम कह सकते हैं कि एंगल ये 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री 180 होगा बाय एल पी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 50,
तो x कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो ए बी पैरेलल टू सी डी दिया था पहले से ही, तो ये हमारे लिए एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो एंगल ए पी क्यू, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू हमें 50 गिवन है, तो एंगल पी क्यू आर जो कि हमें x बोला हुआ है उसने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। x 50 हो गया। अब आप फिर से 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, देन y आ जाएगा 77, तो y 77 है हमारे पास। ठीक है, ए सी ई डी बी, यहाँ पे ये x दिया हुआ है, ये y है, ये z है, ये 55 है, f क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है and CD is parallel to EF and EA is perpendicular on AB. If angle BEF 55, find x and y. तो EA perpendicular on AB, तो ये 90 है और ए बी पैरेलल टू ई एफ है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो वो पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। तो यानी कि z प्लस 55 इक्वल टू 90 ही होगा, देन z इक्वल्स टू 90 माइनस 55, देन z इक्वल्स टू 45 की 35, z आएगा 35, z आ गया 35। x और y तो बराबर है ना, तो अच्छा ठीक है, रुको फिर अब निकल जाएगा। निकालो, कैसे निकालोगे? को इंटीरियर करके निकल आएगा ना, वो 125 आ जाएगा। ऐसे कि देख लो डिसअपॉइंटमेंट में को इंटीरियर करके निकलेगा। 50 प्लस 55 प्लस y जो होगा वो 180 होगा भाई, को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, देन y इक्वल टू 125 या 135, 125, ये हमारे पास 125 आ गया। y और x बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, y इक्वल टू एक्स, देन x इक्वल टू 125, और y इक्वल टू एक्स होने का कारण क्या है,
रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कह रहा इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स ये y हो गया और ये z हो गया, एंगल एक्स वाई जेड हमें 64 दिया हुआ है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, तो हमेशा ध्यान देना होता है कि एक्स वाई प्रोड्यूस बोला यानी कि एक्स से वाई की तरफ बढ़ाओगे तो वाई की तरफ बढ़ जाओगे आप। प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर, इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल x होगा तो ये भी x हो जाएगा, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, ये अगर आपने एक्स वाई को बढ़ाया था तो एक्स पी अपने आप में एक लाइन हो जाएगी, इज ए लाइन, और ये एंगल तीनों यही हो जाएंगे। तो 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, तो कितना बचेगा 116, 2x इक्वल टू 116, देन x इक्वल टू 58, x की वैल्यू 58 आ गई। 122, अब उसने मांगा हमसे x 122, y q, x y और ये q, तो x y q कितना होगा, एंगल x y q 64 plus 58, इक्वल टू 64 प्लस 58, तो ये हो जाएगा 112, 58 plus 64 1, अरे तुझे मैं 122 भाई और 58 122। उसके बाद उसने पूछा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, तो ये वाला एंगल वो हमसे डिमांड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 360 302, माइनस 58, तो आंसर कितना हो जाएगा 302, ये आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह दिया पी ओ क्यू एक लाइन है ये, और ओ आर इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया है ना। परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे, और बिटवीन ओ पी एंड ओ आर प्रूव दैट दिस। तो आप को आर ओ एस के बारे में बात करनी है ना, तो आप एस ओ क्यू के बारे में देखो, क्यू ओ एस को, एंगल क्यू ओ एस अगर आप यहाँ पे देखोगे क्यू ओ एस तो इक्वल टू होगा वो आर ओ एस plus ROQ, प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख लो। आपने एस ओ क्यू के बारे में बात करी, अब एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में, पी ओ एस के, है ना, हमें इसमें चाहिए अभी। तो एंगल पी ओ एस, पी ओ एस के लिए आप कह सकते हो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, आर ओ एस माइनस आर ओ एस। आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए यहाँ पे क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का, तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 1 और ये 2, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 करना है हमको, है ना। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्यू ओ एस में से पी ओ एस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, उसमें से माइनस एंगल पी ओ आर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आर ओ एस। तो आप ये समझो कि आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री था, एंगल आर ओ क्यू 90 है, और एंगल पी ओ आर या आर ओ पी ओ आर वो भी 90 डिग्री है। ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर कितना बन गया 2 आर ओ एस बन गया। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस। मुझे आर ओ एस की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 को इधर भेज दो, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये 1/2 बाहर रहेगा, इक्वल टू एंगल आर ओ एस, हैंस प्रूव्ड। ये एंगल है ना,
एंगल ROS। तो क्वेश्चन अच्छा है ये, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि DE पैरेलल टू QR है, तो DE यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, एंड AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल EAB और एंगल RBA। ठीक है, तो हम जानते हैं एंगल EAB प्लस एंगल RBA ये 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं, हाफ करने का मेन रीजन क्या होगा कि उसने बोला है कि इनके बाइसेक्टर्स खींचे गए हैं, तो इनके बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ करे तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल होंगे हाफ हो जाएंगे। भाई ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, आधा आधा हो गया। अब इन ट्राइंगल ABP एंगल ये हमारा x हो गया ना और ये हमारा y हो गया इक्वल टू 90। तो इन ट्राइंगल ABP हम कह सकते हैं x प्लस y प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 होगा बाय ASP, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 90, तो एंगल APB इक्वल टू 180, तो एंगल APB कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी मैं, ये 90 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल था हमारे पास ABC, तो बाइसेक्टर्स ऑफ ABC इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि ये x और ये x हो गया है, ये y और ये y हो गया है। ठीक है, अगर पूरा 2x था तो ये x हो जाएगा और ये y और y हो जाएगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या करा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा इधर। तो हाफ ऑफ एंगल A तो मेरी रिक्वायरमेंट है प्रूव में, है ना, तो इसे ऐसे छेड़ते नहीं है। तो हाफ ऑफ एंगल B को मैं लिख सकता हूँ x, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल B को हम x लिख सकते हैं और हाफ ऑफ एंगल C को y इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC हमें क्या दिखाई देगा कि x प्लस वाई प्लस एंगल BOC ये भी 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी तो ट्राइंगल बन गया, तो ये भी बाय ASP हो जाएगा। लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो वो 90 माइनस हाफ ऑफ A है x प्लस वाई की वैल्यू। तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख ली, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। सब BOC को छोड़ के बाकी उधर ले जाते हैं, तो BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ A हो जाएगा। तो एंगल BOC कितना हो गया, एंगल BOC इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यही प्रूव करना था। और इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हो, नहीं प्लस ही है, प्लस था ना, ठीक है प्लस, ठीक है। इस रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है कि किसी भी ट्राइंगल में, मतलब पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात नहीं हो रही, कोई भी ट्राइंगल है, अगर आपने यहाँ बाइसेक्ट करा, यहाँ बाइसेक्ट करा, तो ये जो एंगल बनता है ये इक्वल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए के। अगर ये आपको पता होगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा है, याद रखना।